वहीं कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट देने के लिए पूजा आपका हम धन्यवाद करेंगे। आइए जरा समझ लेते हैं मंगलवार के दिन अब कौन से ट्रिगर्स अहम रहने वाले हैं भारतीय बाजारों के लिए और नतीजे। ये तमाम डिटेल्स के लिए जानवी हमारे साथ है। जानवी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले समझेंगे जो नतीजे आए, जो आने वाले हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, काफ़ी सारे निफ्टी एफएनओ के नंबर्स हमने देखा था पिछले 3 दिनों में आते हुए दिखे। शुरुआत अगर कोटक बैंक से करेंगे तो नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी दमदार यहाँ पर मिले जुले यहाँ पर आए। कंपनी के एनआईआई, बैंक के एनआईआई और पैट अगर देखें तो अनुमान से कमज़ोर है। एनआईआई करीबन 6.5% बढ़कर आई है। मुनाफा अगर देखें तो 7.5% यहाँ पर बढ़त आया है। प्रोविजनिंग भी अगर देखें तो वाई यहाँ पर प्रोविजनिंग करीबन 2% बढ़कर आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रोविजन में करीबन 15% की गिरावट है। जीएनपीए, एनएनपीए फ्लैटिश आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट इसके नंबर्स देखें तो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे सेल्स हुई है, कॉस्ट एफिशिएंसीज के चलते हमने देखा कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आए। रेवेन्यू करीबन 22% बढ़कर आया है। मुनाफा भी अगर देखें तो 27% यहाँ पर बढ़त है। इबिडा अगर देखें तो 35.2% बढ़कर आया है। मार्जिन में भी अगर देखें तो हल्का एक्सपांशन है। 16.3% के मार्जिन अगर देखें तो लगभग 18% पे आते हुए दिखे। अनुमान भी अगर देखें तो 18% का ही था। वॉल्यूम्स में अगर देखें तो करीबन 15% की बढ़त है। एक्सिस बैंक, इसके नंबर्स अगर देखें तो मिले जुले हैं। एनआईआई और पैट अब अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यू कंपनी एनआईआई कंपनी का 5% बढ़कर आया है। मुनाफा 3% बढ़ा है। जीएनपीए, एनएनपी अगर देखें तो यहाँ पर हल्की गिरावट आती हुई दिख रही है। स्लिपेजेस अगर देखें तो 6007 करोड़ के पास इस तिमाही में बैंक ने दर्ज किए। निम्स 3.93% से घटकर 3.64% आते हुए दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू करीबन अगर देखें तो 11% बढ़कर आई है। 45,991 करोड़ के पास रेवेन्यू दर्ज हुआ है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 16.4% बढ़कर ये आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन में भी देखें तो यहाँ पर बढ़ा था। 13.5% के मार्जिन एक्सपांड होके 14.1% पे आते हुए दिख रहे हैं। और मुनाफे में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। करीबन 200% का बड़ा जंप यहाँ पर दिख रहा है। अगर बात करें तो 2140 करोड़ के पास यहाँ पर कंपनी ने जो है मुनाफा दर्ज किया है। गोदरेज कंज्यूमर्स और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 8.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो 21.5% पे आए। अनुमान जो था 21.1% था। और मुनाफा अगर देखें तो थोड़ा अनुमान से कम आता हुआ दिखा है, लेकिन इसमें अगर देखें तो करीबन 100 करोड़ का एक्सेप्शनल एक्सपेंस का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते मुनाफा अनुमान से कमजोर आता हुआ दिखा है। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर अगर नंबर्स अगर देखें तो थोड़े ढीले दिखाई दे रहे हैं। बैंक की एनआईआई 13% घटकर आई है। मुनाफा अगर देखें तो 90% घटकर 128 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है, लेकिन अनुमान भी अगर देखें तो 130 करोड़ का ही था। प्रोविजनिंग वाई 20% बढ़कर आती हुई दिखी है। क्यूओक्यू अगर देखें तो 20% घटकर आई है। बीपीसीएल, यहाँ पर नंबर्स अगर देखें तो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे। रेवेन्यू करीबन 13% बढ़ के आया। कामकाजी मुनाफा 19% बढ़ा है। और साथ साथ अगर बात करें तो नुवामा वेल्थ, इसके नंबर्स भी थोड़े मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 6.5% बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो यहाँ पर हल्का एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। और अंत में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसके नंबर्स अगर देखें तो अनुमान से कमजोर है। रेवेन्यू 67% बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 122% बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अनुमान से फिर भी कमजोर है।